सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन, पंडोरा का डंडोरा इस वक्त चल रहा है। अपोजिशन बात कर रही है कि जो 700 नाम सामने आए हैं उनके खिलाफ तहकीकात की जाएं फौरी तौर पर, बल्कि शायद खाकान अब्बासी तो इससे शायद बहुत आगे चले गए हैं। वो मियां नवाज शरीफ की बार बार मिसालें देते हुए नजर आ रहे हैं। खुद अपोजिशन में बराह रास्त उस तरह से नाम सामने नहीं आए, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान की काबीना के नाम सामने आना शुरू हो गए हैं। तो पिछले 2 दिन से जब से पंडोरा लीक सामने आई है, मुसलसल यही बात की जा रही कि इन लीग्स में पानामा जैसा दमखम नहीं। अलबत्ता आज चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तौसीक की खबर ने इन लीग्स को अहम बना दिया है। बिल्कुल मुदस्सिर, भले ही इन लीग्स में इसातदार के बेटे के अलावा अपोजिशन के किसी बड़े रहनुमा का नाम शामिल नहीं है, अलबत्ता इसके बावजूद हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज़ मामले पर एक खुसूसी सेल कायम करने का फैसला किया है और अब चेयरमैन नैब की मुद्दत में तौसीक का भी फैसला हो गया है। ये तमाम तर डेवलपमेंट सियासी मंजरनामे पर क्या असर डालेगी, इसी हवाले से आज की ट्रांसमिशन में बात करेंगे, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे, फिर बात करते हैं। पेंडोरा पेपर्स में 700 पाकिस्तानियों की एक ही कहानी, तहकीकात के बाद हो जाएगा दूध का दूध पानी का पानी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आला सतही सेल कायम कर दिया। पेंडोरा पेपर्स ने पाकिस्तानी सियासत में एक नया तूफान बर्पा कर दिया है। हुकूमत अपोजिशन पर और अपोजिशन हुकूमत पर उंगलियां उठा रही है, इल्जाम की बौछार हो रही है। ऐसे में वज़ीर आज़म ने वफाकी वज़ीर कानून को TORs बनाने की हिदायत कर दी है। वज़ीर आज़म ने हिदायत दी है कि पेंडोरा पेपर्स में शामिल पाकिस्तानियों से मुकम्मल तहकीकात की जाएं। कौमी दौलत मुल्क से बाहर ले जाने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। तहरीक इंसाफ पेंडोरा पेपर्स के बाद मुतहरिक है, लेकिन इत्तेहादी वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि ये पेंडोरा बॉक्स खाली था, इसके अंदर कुछ भी नहीं निकला। पेंडोरा बॉक्स क्या निकला? टेंट फिश या क्या खेड़ा पहाड़ निकला, चूहा, ये नाम तो पहले भी चल रहे थे। इमरान खान के बयान ने सबके मुंह चुप कर दिए। उसने कहा किसी को नहीं छोड़ेंगे जो होगा। पेंडोरा पेपर्स में शामिल पाकिस्तानियों में शौकत तरीन, उनका खानदान, वजीर सनत खुसरो बख्तियार के भाई उमर, मुनिस इलाही, फैसल वाबडा, पंजाब के सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान, इसहाक डार के साहिबजादे अली डार, PP रहनुमा शर्जील मेमन का नाम भी दौलत छुपाने वालों की फहरिस्तों में शामिल हैं। जी हाँ नाजरीन, और आज हम बात करें कि हुकूमत के जो चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाज़िम तौसीक के हवाले से जो इक़दाम है उसने और मजीद जान डाल दी है। क्या सूरत हाल होगी, इस पर बात करेंगे। हमें कराची स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं, बोल न्यूज़ के एडिटर इन चीफ है नज़ीर लगारी साहब। लगारी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सर, आप किस तरह देख रहे हैं इस तमाम तर डेवलपमेंट को, और ये जिस तरह से चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाज़िम तौसीक का मामला है, फिर ये पेंडोरा पेपर्स का मामला है, क्या लग क्या रहा है, क्या होगा आगे? एक तो ये कि 2 अलग अलग चीज़ें हैं। जो जिस तरह से ये चेयरमैन नैब की तौसीक करने जा रही है हुकूमत, मेरे ख़्याल में एक इंतहाई नामुनासिब तरीक़ाकार है कि जो कानून रास्ता बताता है उसके मुताबिक इन्हें करना चाहिए था। लीडर ऑफ अपोजिशन से कंसल्टेशन होनी चाहिए थी, लीडर ऑफ अपोजिशन को ऑन पेज लिया जाना चाहिए था, और उसके बाद फिर एक वो मीनिंगफुल उनसे मशावरत होनी चाहिए थी और उसके बाद फैसला होता। लेकिन यहाँ ये हुआ है कि जिनके ऊपर पहले से बहुत से सवालात हैं, सोसाइटी के, पॉलिटिकल पार्टीज़ के, मुख्तलिफ अफराद के, माहिरीन कानून जो हैं उनके, आइनी माहिरीन के बड़े सवालात हैं जनाब जस्टिस जावेद इकबाल साहब पर। ख़ुद उनकी अपनी वीडियोज़ चल चुकी हैं, और जिन लोगों ने वो चलाई थी वीडियोज़, उन्होंने ये कहा था कि अभी बहुत कुछ और भी बाकी है, और फिर वो रुक गई थी, और फिर उनकी जो है वो हैंडल कर लिए गए। तो फिर ठीक है, हर चीज़ ठीक हो रही है वो हुकूमत के एतबार से, चूँकि हुकूमत, उन्होंने एहतसाब के बारे में भी तय कर लिया था कि हुकूमत का एहतसाब नहीं होगा। अगर हम हुकूमत का एहतसाब करेंगे तो वो गिर जाएगी, तो हम हुकूमत को गिराना नहीं चाहते हैं। तो जो इस तरह का सेलेक्टिव एहतसाब कर रहे हैं, वो आगे जो भी उनकी मुद्दत होगी 4 साल की, और ये गैर कानूनी गैर आइनी होगी, और वो जो है उस मुद्दत में भी सेलेक्टिव वो एहतसाब करेंगे और चुन कर लोगों को अपने एहतसाब के दायरे में लाएंगे। वो अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुके हैं, इंटीग्रिटी खो चुके हैं पाकिस्तान के लोगों की नज़र में, माहिरीन कवानीन। लगारी साहब कथा कलामी की माफ़ी, लेकिन देखें कि पिछले 4 साल में जब से जस्टिस जावेद इकबाल चेयरमैन नैब हुए हैं, पाकिस्तान की तारीख में 99 से लेकर अब तक नैब ने सबसे ज़्यादा रिकवरी, तकरीबन 525 अरब रुपए की रिकवरी ये की है। इसमें जरदारी साहब का दौर और मुशर्रफ का दौर और फिर मिलाकर मियां नवाज शरीफ साहब का दौर
कुल मिलाकर भी उतनी नहीं हुई है, तो फिर कैसे सर क्रेडिबिलिटी वो खो रहे हैं? मैं ये कहता हूँ कि जो सियासी मुकदमात बनाए गए, जिन लोगों को सियासी तौर पर मुलविस किया गया, ये बताएं ना कि कहाँ कहाँ से इन्होंने रिकवरीज की हैं, किन किन के साथ की हैं, क्या क्या उसमें किक बैक्स खुद उसके हैं, नैब के हैं। नैब जब डील कर रहा होता है तो उस वक्त पहले बारगेन कर रहा होता है, तो उस वक्त ये तय होता है कि जनाब इतने पैसे तो हम खुद रख लेंगे और इतने पैसे सरकारी ख़जाने में जाएंगे, और फिर यह कि पैसे पूरे वसूल नहीं होते, कमिटमेंट्स आ जाती हैं, एक ख़ास अमाउंट ले ली जाती है और हमें पूरी अमाउंट बताई जाती है। असल अमाउंट जो पाकिस्तान के ख़जाने में जमा हुई वो बताई जाए, और बाकी तो आपके पास वादे हैं, ऐसे वादे तो बहुत से और पड़े हुए हैं जो नहीं पूरे हुए हैं। और इस तरह की चीज़ें लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए होती हैं, और चेयरमैन नैब अपने तौर पर बहुत सी चीज़ों के बारे में क्वेश्चनेबल हैं। उन्होंने पूरा आसमान फतह कर लिया, तो क्या ख्याल है कि उनको ये कह दिया जाएगा? लेकिन लगारी साहब, ये जो केसेस थे ये तो पिछली हुकूमतों के बने हुए थे, फिर चेयरमैन नैब भी पिछली ही हुकूमत में, मियां साहब की हुकूमत में ही ये मेरे ख्याल में ये भी एक कहानी है कि ये सारे के सारे पिछले दौर में बने हुए थे। शाहजहां साद रफ़ी के दौर में इनके पर बने, इनके दौर में केस बना, और शाहिद खाकान अब्बासी को इन्होंने घेरे में लिया, और इन्होंने बहुत से पॉलिटिशियंस को घेरे में लिया, और इन्होंने खुद बनाया है। ये ऐसा नहीं है ज़माना, आप पूरी की पूरी तहकीकात कर लें। माजी के केसेस भी थे और इनके दौर में भी बने। ताकतवर इदारों और इदारों की कामयाबी नहीं है कि जिन लोगों के खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं होती थी, उन लोगों के खिलाफ नैब जो है वो इस दौरे हुकूमत में वो कार्रवाइयाँ कर रहा है। नहीं, मुझे ये समझ में नहीं आता उनका जवाब क्या बताया। आज ये बताया गया चूंकि शहबाज शरीफ साहब पर केस हैं इसलिए उनसे मशवरा नहीं किया जा सकता। ये क्या बात हुई? ईच एंड एवरी पर्सन इज इनोसेंट until he is proven guilty। अगर तक उसको आप गिल्टी नहीं प्रूव करते हैं और कोर्ट ऑफ द लॉ में अगर आप साबित नहीं करते कि उसके खिलाफ, तो वो उस वक्त तक मासूम है। और मैं नहीं समझता हूँ कि उनको गुनाहगार जब तक कि कोर्ट ऑफ द लॉ जो है उसको इनोसेंट। और फिर यह कि यह भी प्रोसीजर है, लोअर कोर्ट का फैसला है, फिर हाई कोर्ट में जाकर वो फैसला बदल गया तो क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट में जाकर फैसला कुछ और हो गया तो फिर क्या होगा। लेकिन जाहिर है ये एक मामला है और एक मामला पेंडोरा पेपर्स का भी है, तो जाहिर उस पर भी हम डिस्कशन करते हैं। निसार अहमद चीमा साहब को शामिल गुफ्तगू करते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ हैं। निसार साहब बहुत शुक्रिया। अब जाहिर है एक पेंडोरा पेपर्स का मामला है, इस पर एक तहकीकात किया गया है, फिर चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत तौसीह का मामला है। मुस्लिम लीग नून इस तमाम तर डेवलपमेंट को कैसे देख रही है? देखिए, सुनिए, गुजारिश ये है कि चेयरमैन नैब की तौसीह का जो मामला है, लगारी साहब ने अगर बड़ी खूबसूरती से उसका अहाता किया है। देखिए, दो चीजें हैं। एक तो ये कि उनकी जो इंस्टीट्यूशनल परफॉर्मेंस है, उस इदारे की परफॉर्मेंस नैब की उनकी क़यादत में, उसके बारे में देखिए हमारा तो खैर शुरू से एक मौक़िफ़ था, उसको भी रहने दें। हमारा मौक़िफ़ तो ये था, आप जानती हैं कि नैब न्याजी गठजोड़ है, पीटीआई और नैब का गठजोड़ है, और उनका मकसद ये है कि ये अपनी घेरा तंग किया जाए और एहतसाब के नाम पे बदतरीन इंतकामी कार्रवाइयों का एक नया रिकॉर्ड कायम किया है इस अलायंस ने, जिसको हमेशा हमने अनहोली अलायंस का है, हुकूमत का और जो नैब का। लेकिन इसको छोड़ दे कि अपोजिशन क्या कहती है, क्या ये हकीकत नहीं है कि मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने, इसी नैब की परफॉर्मेंस के बारे में जो मौजूदा चेयरमैन की क़यादत में इसकी सामने आई है पिछले 3 साल में, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन ये है कि ये इदारा, नैब का इदारा, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, ये इदारा पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, ने अपनी गैर जानबदारी का में जो बुरी तरह मजबूर कर दिया है। ये है ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की। उसके बाद अंदाजा ये है इंस्टीट्यूशनल परफॉर्मेंस से जावेद इकबाल साहब की सरबराही में इस इदारे की, नैब के इदारे की। दूसरी तरफ यह है कि मैं ज्यादा उसकी जातियात में जाना नहीं चाहता, लेकिन उसके बाद मुझे ये फरमाइए कि कोई अखलाकी जवाब रह जाता था ये साहब जो है उनका इस ओहदे के साथ चिमटे रहने का। सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन के बाद और उस वीडियो के बाद एक्सटेंशन तो दूर की बात है, इनको वैसे ही ये है कि जरा भी वो अखलाकी जरूरत होती तो घर चले जाते इस्तीफा देकर। अब ये देखें, जहाँ तक ये देखें कि लीडर ऑफ द अपोजिशन से बात न करने का, जिसको आइन में कहा गया है कि मीनिंगफुल कंसल्टेशन, एक बामकसद उनके साथ मुशावरत की जाए, तो ये है कि उसका जवाब क्या है, यानी उजरे गुनाह है कि जनाब उनके खिलाफ केसेस है। फरमाया कि जब तक ये है कि कोई शख्स जो है उसके खिलाफ कोई इल्जाम साबित नहीं हो जाता, ही इज प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट।
ये है कि जब तक ये कि वन इज प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज, इल्जाम लगाने से तो कोई मुजरिम नहीं हो जाता। अगर ये है कि इसको जवाब बनाया जाए तो आप ये फरमाएं कि क्या मौजूदा वज़ीर आज़म साहब के खिलाफ कोई केस नहीं है? ऐसे केसेस हैं, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फॉरेन फंडिंग केस का देखा, आप मैं हवाला देना चाहता हूँ, जिसमें ये डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। तो क्या इस बुनियाद पे कहा जाए अपोजिशन के बात नहीं करनी? सही, ये तो बिल्कुल सही है। ये डॉक्टर साहब जो आप बात कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि ये इसमें फौरी तौर पर वो कंसल्ट होना चाहिए अपोजिशन के, जो एक रिवायत भी है। अच्छा, कमर ज़मान कायरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा भी हमारे साथ मौजूद है। कायरा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, पंडोरा पे भी बात करते हैं, लेकिन इस वक्त चेयरमैन नैब के हवाले से ये फैसला कर रही है हुकूमत कि उनको ही मुद्दत मुलाजमत में तोसी दी जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है सर इस पर कि तोसी होनी चाहिए और वो भी फिर खुद से हुकूमत किसी ऑर्डिनेंस के जरिए? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पे अपना मौक़िफ़ बड़ा दो टोक अंदाज में काफी दिन पहले से दे चुकी है जी। हम इसको किसी सूरत में कबूल नहीं करेंगे। ये नैब के चेयरमैन कोई अथॉरिटी नहीं रखेंगे इन द आइज ऑफ द पब्लिक, मॉरली और किसी और सूरत में भी, क्योंकि ये पहले तो वैसे ही वो बहुत कंट्रोवर्शियल है और ऑलरेडी हुकूमत का नैब के साथ जिस तरह की सूरत हाल है उस पर अपोजिशन की तरफ से शदीद एतराज़ और अदम इत्मीनान का इजहार किया जा चुका है, बल्कि नैब न्याजी नक्सस के नारे लगते रहते हैं। तो ये और मजबूत हो जाएगी बात। दूसरी बात यह है कि नैब चेयरमैन को खुद चाहिए कि कितने उन्होंने कमीशन की चेयरमैनी करनी है। अब जब मुल्क के अंदर उनके खिलाफ आवाजें उठ रही हैं तो उनको चाहिए कि वो इस इदारे को भी, जो ऑलरेडी बड़ा खराब सूरत हाल में है, उसको मजीद कंट्रोवर्शियल न करें और अपने आप को भी बचाएं। लेकिन हैविंग सेड दिस, मैं ये गुजारिश करूं कि ये एक आईनी ओहदा है, आइन के अंदर दर्ज है कि इसका क्या तरीकाकार होगा, इसकी क्या क्वालिफिकेशन होगी और इसके लिए कोई एक्सटेंशन की गुंजाइश नहीं है। अगर हुकूमत ने मुद्दत मुलाजमत एक्सटेंड करने के लिए कानून का सहारा लिया और ऑर्डिनेंस के जरिए गए तो वो ऑर्डिनेंस स्ट्राइक डाउन हो जाएगा, इसलिए कि ऑर्डिनेंस तो तब आता है जब असेंबलियों के अजलास ना हो। और अभी असेंबली और सेनेट का अजलास जारी था और हुकूमत की बदनीति ये है कि उन्होंने अभी तक ना तो कंसल्टेशन शुरू की है कि वहाँ कोई डेडलॉक आ गया था, अब आगे नहीं बढ़ सके, और न ही उन्होंने कोई बिल जो है एक्सटेंशन के लिए, कानून की तरमीम के लिए वो असेंबली या सेनेट में पेश किया है, तो ये महिला पार्टी उस वक्त उड़ा देगी। तीसरी गुजारिश ये है कि जो कंसल्टेशन आइन के तहत वजीर आजम और लीडर ऑफ द अपोजिशन के दरमियान हुई फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ नैब चेयरमैन, वो मुद्दत है 4 साल की, वो मुद्दत खत्म हो गई। सही। उस मुद्दत के खत्म होने के बाद उनका जो कंसल्टेशन था वो भी अपनी मुद्दत खत्म कर बैठा। अब उसके लिए नई कंसल्टेशन चाहिए। और ये कैसी हुकूमत है कि वाज़े तौर पे आइन के इस रूह से, इस ओपन जो आइन का तकाजा है उससे मावरा। लेकिन कायरा साहब, आपकी बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं, आप सही कह रहे हैं। ये तो तरीक़ेकार तो यही होता है। ये कहती है कि हम लीडर ऑफ अपोजिशन से नहीं बात करेंगे क्योंकि उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं। अब ये एक परसेप्शन लेके ऑर्डिनेंस के जरिए अगर लाया जाएगा ये मामला, तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या रद्द-ए-अमल होगा, क्या लाहे-अमल होगा आगे के लिए? मुझ पे आप आज FIR दर्ज करा दें, मेरे पे केस दर्ज हो जाएगा, मुझे इलेक्शन लड़ने से रोक दे, ये तो फिर हुकूमत के हाथ में वो चीज आ जाएगी जो जिस पे चाहेंगे तलवार लटका देंगे। लीडर ऑफ द अपोजिशन किसी केस में सजा हो गए हैं, उन पे केसेस चल रहे हैं, बिल्कुल चल रहे हैं, तो क्या ये पाबंदी है कि जो लीडर ऑफ द अपोजिशन ने कहना है वो आपने मान लेना है? क्या हुकूमत अपने तौर पे जो इनका जिम्मा था कि कम से कम 3 नाम इनकी तरफ से आते हैं, 3 अपोजिशन की तरफ से आते हैं, हुकूमत ने भी कोई 3 नाम दिए हैं कि जी हम अपोजिशन से तो मशवरा नहीं कर रहे, ये 3 नाम हमारे हैं, वो भी उन्होंने नहीं किए, कोई इरादा ही नहीं है। और ये कौन होते हैं? आइन और कानून ये कहता है कि मैन इज इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी। जब तक उनके खिलाफ कोई केस किसी अदालत से फैसला नहीं होता, ये PTI, ये वज़रा और वजीर आजम की जजमेंट पे तो किसी को गुनाहगार और बेगुनाह नहीं करार दे दिया जाएगा। ये कहाँ से अदालती इख्तियार इन्होंने ले लिए हैं? और इस बात को सारी कौम को देखने की जरूरत है कि आज इस मामले में अदालत बनेंगे, कल हर मामले में अदालत लगा लेंगे। अदालतों को वैसे भी ये बेतौकीद करने के चक्करों में है, तो ये बड़ी रिस्की और खतरनाक सूरत हाल है।
अगर हुकूमत ने ये काम किया तो इससे एक बड़ा आईनी बहरान पैदा होगा और ये मामला चलेगा नहीं। कायरा साहब, लास्ट मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये इस वक्त फिर ये भी तो हुकूमत इल्ज़ाम करती है कि अपोजिशन इसलिए वावेला कर रही है, इसलिए शोर कर रही है कि इस चेयरमैन नैब के होते हुए बड़े बड़े जो सियासी गुर्ग हैं उनके खिलाफ केस हुए हैं, उनकी गिरफ्तारियां भी हुई, फिर ज़मानतें भी, केस भी चल रहे हैं, तो इससे पहले तो कोई ऐसी मिसालें नहीं मिलती हैं। वो कह रहे हैं इसलिए अब अपोजिशन को ये मसाइल हो रहे हैं, तो हम उन लोगों से कैसे कंसल्ट कर लें जिनके ऊपर केसेस हैं? देखिए, गुजारिश ये है कि केस हो गए, अब वो केसेस चेयरमैन नैब में तो नहीं चलाने। जी हाँ, वो केसेस प्रोसिक्यूशन में चले गए, वो केसेस अदालतों में चल रहे हैं। अब इन्वेस्टिगेशन हो गई या फर्दर अगर होनी है, कुछ भी होना है, तो वो चेयरमैन नैब ने नहीं करना, ना चेयरमैन नैब का वो इख्तियार है। लिहाजा उन लीडरशिप के केसेस को तो एक तरफ रखिए। अब सवाल ये है कि मेयरली आप अदालतों को देख रहे हैं ना, आलमी अदालतों में जो जिस तरह केसेस की सूरत हाल आई है, और खुद हमारे मुल्क के अंदर बहुत सारी सूरत हाल ऐसी है, बहुत सारे केसेस में अदालतों ने, आला अदालतों ने, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने केसेस उठा के नैब के फेंके हैं कि ये कैसे क्या आ गए, किसी केस में सबूत नहीं दे रहे, किसी केस में इनके पास प्रॉपर प्रोसिक्यूशन नहीं है, और फिर जब केस उड़ जाते हैं तो इल्जाम होता है कि जी वो प्रोसिक्यूशन बड़ी कमजोर है। तो बंदा हुकूमत से पूछे कि प्रोसिक्यूशन क्या मीडिया ने ठीक करनी है, अपोजिशन ने ठीक करनी है, उसको ठीक करने के लिए आपने कोई कानून साजी की है, कोई और बेइज्जती का सामान पैदा किया है? आंसर इज नो। अर्ज ये है कि आइन और कानून का तकाजा क्या? आइन और कानून का तकाजा ये है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन, शहबाज शरीफ साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन हैं, वो उनके केस हैं नहीं हैं, वो अच्छे लगते हैं, बुरे लगते हैं, जो भी है, वो लीडर ऑफ द अपोजिशन है, और आइन कहता है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन से कंसल्टेशन होगी। इसमें कोई मीन मेक नहीं हो सकती। ये तो फिर अपनी इंटरप्रिटेशन करके जो चाहेंगे करते रहे। आईनी तकाजा ये है। बहुत शुक्रिया कमर ज़मान कायरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। अब देखना ये है कि हुकूमत जो एक आईनी तरीकाकार है, उस आईनी तरीकाकार से रखते हुए ये तमाम तर चीज़ें करती है या उससे हट कर कोई फैसले वो हो पाते हैं। नदीम कुरैशी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। नदीम कुरैशी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नदीम कुरैशी साहब, ये एक तो पंडोरा बॉक्स का मामला है कि पंडोरा खुला है, उस पर वज़ीर आज़म अब मज़ीद फ़ैसले आज करेंगे कि क्या होना है, लेकिन नैब, FIA, FBR ये वो इदारे हैं जिन्होंने ये तहकीकात करनी है। चेयरमैन नैब के हवाले से आप जो एक आइनी तरीक़ाकार है कि अपोजिशन लीडर से बात करें, वो आप बात नहीं कर रहे, और दूसरा अभी तक आपकी जानिब से कोई नाम नहीं आ रहा है क्योंकि आप इसी चेयरमैन नैब को चलाना चाह रहे हैं। तो सर ये गैर आइनी सा एक अमल आपकी हुकूमत क्यों कर रही है, वो भी एक आइनी इदारे के साथ? देखिए जी, मैं आपको 100% यकीन दिलाता हूँ, किसी नौयत का कोई गैर आइनी इक़दाम ना होगा, ना उस हवाले से सोचा जा रहा है। आने वाले 48 घंटे में ये सारी चीजें कौम के सामने आ जाएंगी। जहां तक लीडर ऑफ द अपोजिशन से बात का ताल्लुक है, बिल्कुल आइन में इस बात का क्या मौजूद है, और आइन की कुछ शिकें ये भी कहती हैं कि जब आप खुद किसी केसेस में मगलूब हो तो आप अपने जज का, अपने मुंसिफ का, अपने डिसीजन मेकर का, अपनी इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी के हेड का या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का तयन करने में मॉरली आपको उसे अवॉइड करना चाहिए। मैं समझता हूँ पूरी कौम ये तवक्को करी थी कि जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब पे, उनकी फैमिली पे डिफरेंट नौयत के केसेस हैं, और ये केसेस तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने शुरू नहीं किए, ये माजी में अगर केसेस हैं भी तो आइन और कानून तो ये कहता है ना नदीम साहब कि फिर भी आपने उनसे ही मुशावरत करनी है, आपने ऑर्डिनेंस नहीं लाना, और ऑर्डिनेंस तो लेकर आने की तैयारी कर रही है हुकूमत। फिर आप ये कैसे कह रहे हैं कि आइन और कानून से हट के कुछ नहीं होगा? नहीं, देखें, अगर ऑर्डिनेंस भी आएगा तो ऑर्डिनेंस भी विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर कोई चीज नहीं होगी। ऑर्डिनेंस लाना भी पाकिस्तान, आईने पाकिस्तान की इजाजत देता है, और ये बड़ी स्पेसिफिक सूरत हाल है। मैं आपके बोल के बड़े व्यूअर्स हैं, करोड़ों व्यूअर्स हैं पूरी दुनिया में, मैं आपसे भी दरख्वास्त करूंगा आप इसका तकाबुल करें इस पैरामीटर्स के साथ, या किसी शख्स पर अगर केसेस हो वो खुद वहां पर अंडर इन्वेस्टिगेशन हो और बड़े सेंसिटिव मैटर्स हो, बिलियन रुपीस के नेशनल एसेट्स का हेर फेर हो। मैंने कोई डिसीजन नहीं दिया, मैं कहता हूँ उनको खुद चाहिए था शहबाज शरीफ को कि वो खुद कहते हैं कि जी मैं अपनी इस आईनी जो मुझे जिम्मेदारी मिली है बतौर अपोजिशन लीडर, वो तो मुल्क से बाहर जाना चाह रहे थे अभी कुछ अर्सा पहले, उन्होंने तो बड़ी कोशिश की, वो तो उनका नाम इस स्केल में था कि वो नहीं जा सके। अगर वो मुल्क से बाहर होते तो फिर उनसे कैसे उनसे ये हो सकती थी डिस्कशन।
तो मैं समझता हूँ शहबाज शरीफ को खुद चाहिए था कि वो कहते हैं कि जी मैं ड्रॉ करता हूँ अपनी इस पार से, और गवर्नमेंट जिसको चाहे, जब वो कहते हैं कि जी मैं बड़ा ऑनेस्ट हूँ, मेरी तो लाश को कब्र से निकाल लटका दिया जाए अगर मैं किसी करप्शन में मुलविस पाया गया। हालांकि बहुत सारी बातें हैं, मतलब एक इतना ऐसा शख्स जो अपने आप को मिस्टर क्लीन कहता है बबांग दोल, और वो जब साफ पानी स्कीम के लिए जगह रेंट पर लेते हैं तो अपने दामाद के लिए लेते हैं, जिनको करोड़ों रुपया। लेकिन अभी साबित तो नहीं हुआ ना नदीम कुरैशी साहब, मामला चल रहे हैं, बहुत सारे लोगों पे केसेस चल रहे हैं, सिर्फ शहबाज शरीफ पे तो केस नहीं है ना जो आप कह रहे हैं। देखिए मैं हम स्पेसिफिकली शहबाज शरीफ को इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि वो अपोजिशन है, और आप समेत तमाम मीडिया के लोग इसको वो डिस्कस कर रहे हैं कि जी उनसे मशावरत होनी चाहिए थी। मैं बिल्कुल समझता हूँ, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मेरी अपनी राय है कि हमें ऐसे किसी शख्स से ऐसे किसी शख्स से राय नहीं लेनी चाहिए कि अगर मेरे खिलाफ भी ये एक्शन चल रहा हो, मेरे खिलाफ भी इन्वेस्टिगेशंस हो, इंक्वायरीज हो, मैं अंडर डिस्कशन हूँ, तो मुझे नहीं चाहिए कि मैं बिला वजह इसका हिस्सा बनूं। कुछ नहीं होगा, ये पहले इन्हीं की मर्जी से आए थे ना चेयरमैन नैब, ये पोजीशन की और उस वक्त की गवर्नमेंट की मर्जी से कंसेंट से ये चेयरमैन नैब की तैनाती हुई थी। तो कोई ऐसा हर्ज नहीं है कि अगर कोई चेयरमैन नैब ऐसा आ जाए जो किसी सूरत भी इनके इन्फ्लुएंस में ना हो। हमें यकीन है इस बात का कि जब तक इस मुल्क की अशराफिया को आप ये मादर पितर आजादी वाले मामले में से नहीं निकालेंगे और कानून सबके लिए बराबर नहीं होगा, ये एक अजीब बात है। जब हम ठीक है नदीम कुरैशी साहब, जो जहाँ तक केसेस की बात है, केसेस तो वज़ीर आज़म साहब पर भी हैं, वफाकी वज़रा काबीना के अंदर भी हैं, वज़रा आला के हवाले से भी हैं। मालम जब्बा का केस तो बहरहाल पूरी एक लड़ी है जिसके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, जिसकी तहकीकात भी चल रही है। बहरहाल इस पर हम मज़ीद बात करते हैं। हम बात कर रहे हैं इस वक्त एक तरफ तो पेंडोरा बॉक्स के खुलने के बाद जो नाम सामने आए हैं, फिर इन्हीं नामों की अब अगले आने वाले दौर में जो तहकीकात कर रही हैं वो ऑब्वियसली पाकिस्तान की वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ वो इदारे करेंगे जिसमें सर फहरिस्त नैब है, फिर FIA है, फिर FBR है। जिस तरह से लोगों को मुंसलिक होंगे तो वो इदारों के अंदर अब जो तहकीकात होनी है उसमें सबसे पहला जो इदारा नाम सामने आता है नैब का। उसके चेयरमैन नैब की तब्दीली का भी वक्त हुआ चाहता है। अब देखना है कि हुकूमत और इस पर क्या फैसला करती है। नज़ीर लगारी साहब भी हमारे साथ सुमैया है। जी हाँ लगारी साहब, अभी आपने देखा कि मुस्लिम लीग नून का क्या मौक़िफ़ था, पीपल्स पार्टी का, फिर हुकूमत का वही मौक़िफ़ है कि जी हम क्यों मशवरा करें, बल्कि तो उनको खुद ही ये चाहिए कि शहबाज शरीफ साहब को, लीडर ऑफ अपोजिशन को, कि वो कहेंगे हाँ जी मेरे पर केसेस हैं तो मुझसे तो मशवरा करें ही ना। अब ये मामला क्या लग क्या रहा है, ये होने क्या जा रहा है? देखें, एक बात यह है कि चेयरमैन नैब आज खुद ये कह चुके हैं कि मैं 84 साल मेरी उम्र है और मैं खुद भी नहीं चाहता कि एक्सटेंशन लूँ। ये उनकी ख्वाहिश भी लोगों के सामने है और हुकूमत का ये इसरार भी है कि वो हर कीमत पर उन्हीं को ही एक्सटेंशन दी जाए। तो ये बात बहुत ज़्यादा लगती है कि ये कोई ऐसा क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है जिसकी वजह से उनको रखा जाना ज़रूरी समझा जा रहा है कि उनकी ख्वाहिश ये हो कि मैं नहीं रहना चाहता, उनको फिर भी रखा जाए। एक बात, और दूसरी बात ये कि मैंने पहले अर्ज़ किया था कि कानून की नज़र में हर शख्स उस वक्त तक मासूम है जब तक कि उसे आप मुल्ज़िम से मुजरिम ना बना दें, जब तक कि किसी कोर्ट से उसके ख़िलाफ़ फैसला ना आ जाए। अब तक ऐसी सूरत हाल है और इस तरह से अगर इनको रोक लिया जाए तो फिर तो वज़ीर आज़म को रोक लिया जाए, क्योंकि वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं। जैसे चीमा साहब बता रहे थे कि एक तो मामला वहाँ पर पड़ा हुआ है फॉरेन फंडिंग केस का, और इस बुनियाद पर वज़ीर आज़म की डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है। और अगर मालम जब्बा का केस खुलता है तो और कौन कौन लोग उसकी लपेट में आते हैं तो फिर उनको रोक दिया जाए, और इस तरह से BRT में कौन कौन से लोग आते हैं तो उनको रोक दिया जाए। बहुत सी और चीज़ें ऐसी हुई हैं और चेयरमैन नैब ने बहुत से ऐसे लोगों को क्लीन चिट दी है जिनके ऊपर बड़े बड़े सवालात मौजूद थे, तो उनको क्लीन चिट दे दी, कहा कि जी अब इनके खिलाफ इंक्वायरी ठप कर रहे हैं और इनके खिलाफ रेफरेंस वगैरह वापस ले रहे हैं क्योंकि यहाँ में इसमें कुछ नहीं मिला है, जबकि वो मामलात अब तक मशकूक हैं और उनके बारे में बहुत से लोग अब तक उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो रही हैं। तो एक और फिर ये कि खुद चेयरमैन नैब जिसके बारे में बात कर रहे हैं उनकी वीडियोस आ चुकी हैं और उनके वो अल्फाज कोई सुन ही नहीं सकता जिस तरह के अल्फाज सामने आए थे। और फिर वो जो जिन लोगों ने वो वीडियो जारी की थी और एक बाकायदा रिकग्नाइज चैनल के ऊपर चला था और उस चैनल का ये कहना था कि हमारे पास तो बहुत सारा मवाद और भी है, और अगर वो चल जाता और लोगों के सामने आ जाता फिर बहुत ही बड़ी बात होती। फिर तो चेयरमैन नैब के पास शायद इस बात का
नहीं वो ना रहता कि वो रह जाएं और अपने आप को फिर भी उस जगह पर रखें। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में लगता है कि कोई भी सूरत हाल हो, ये चेयरमैन नैब हर सूरत में अपनी जगह पर बरकरार रहने की ख्वाहिश रखते हैं, ये कहने के बावजूद कि जी मेरी उम्र 84 साल हो गई है, अब मैं बहुत उम्र रसीदा हो गया हूँ और मैं नहीं रहना चाहता हूँ। वो इस सारे कचरे को अपने ऊपर लेकर भी ये मनसब अपने पास रखना चाहते हैं। जितने इल्ज़ामात दूसरे सियासतदानों पर हैं, ऐसे इल्ज़ामात उनके ऊपर भी हैं बहुत सी चीज़ों के। तो क्या इस वजह से वो क्वालिफिकेशन उनकी वो हो जाएगी? सही। अच्छा डॉक्टर निसार चीमा साहब, अगर ये चेयरमैन नैब रहते हैं तो ये चेयरमैन नैब तो हुकूमत के अंदर जो लोग मौजूद थे, जिनका नाम अलीम ख़ान है, जिनका नाम सिब्तैन ख़ान है, उन लोगों के ख़िलाफ़ भी उन्होंने कार्रवाइयाँ की, उन लोगों के ख़िलाफ़ भी गिरफ़्तारियाँ उनकी अमल में भी लाई गई हैं, तमाम तर अमल हुआ है, ना सिर्फ अपोजिशन का। तो अगर ये रहेंगे तो जो आप लोगों का मुतालबा है कि ये तहकीकात होनी चाहिए 700 लोगों के जिनके नाम आए हैं, ख़ास तौर पर वो लोग जो सरकारी ओहदे रखते थे या वो पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनके खिलाफ फिर कार्रवाइयाँ करने के लिए कोई बंदा तगड़ा तो होना चाहिए। तो वो तगड़े तो जैसे जावेद इकबाल हैं तो फिर उनको रहने दिया जाए। तगड़े तो सिर्फ अपोजिशन के लिए है ना जी, हुकूमत के लिए तो इनसे कमजोर कोई बंदा उनको मिल नहीं सकता। जो बिल्कुल उनके साथ एक अलायंस में है, उनके साथ पूरी तरह यकसू है कि अपोजिशन को दबाना है, अपोजिशन के घेरा तंग करना है। देखिए गुजारिश ये है, मैं फिर कहूँगा कि अपोजिशन का, वज़ीर आज़म का, उनके वज़रा का, उनके तर्जुमानों का अगर ये मौक़िफ़ माना जाए कि लीडर ऑफ द अपोजिशन के खिलाफ केसेज हैं, तो फिर यह है कि जिस तरह लगारी साहब ने फरमाया, मैंने भी अर्ज की, फिर वज़ीर आज़म के खिलाफ केसेज हैं, कई वज़रा के खिलाफ केसेज हैं, वज़रा आला के खिलाफ केसेज हैं, उनका मौक़िफ़ माना जाए तो फिर तो ये है कि अभी हुकूमती तर्जुमान फरमा रहे थे कि लीडर ऑफ द अपोजिशन को तो खुद दिया कि इस्तीफा दे के मनसब से सुबकदोश हो जाना चाहिए था। अगर उनका ये मौक़िफ़ माना जाए तो फिर तो ये कि वज़ीर आज़म और उनकी काबीना के बेशतर वज़रा को घर जाना चाहिए इस्तीफे दे के। तो बात यह है कि मैं अब भी मुझे उम्मीद है, हल्की सी उम्मीद अगर तो यह है कि इनका जो कंडक्ट है चेयरमैन नैब का, उसके हवाले से तो किसी खुशगुमानी में मुबतला होना को मुनासिब नहीं है, उसका जवाब नहीं बनता। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि मेहरबानी करके चेयरमैन साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि मेहरबानी करके बची कुछ इज्जत अगर आपकी पूरा, मेहरबानी करके ये एक्सटेंशन लेने से खुद इनकार कर दें। जितने आप कंट्रोवर्शियल हो चुकी है, जितने मुतनाज़ी हो चुके हैं, जितना ये है कि कौम में आपका आपका एतवार और एतबार है, आपको पता क्या आपकी साथ रह गई है, तो बाकी जो रईस से अगर कोई इज्जत रह गई है तो उसको बचा के घर जाए और ये एक्सटेंशन नहीं ला कर दें। चलें, आप तो चेयरमैन नैब से गुजारिश कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा नदीम कुरैशी साहब, ज़रा हम इस पे भी बात कर लेते हैं। पेंडोरा पेपर्स पर एक पानामा पेपर्स आए थे, उसमें 400 लोगों का नाम था, लेकिन कुरैश फाल निकला था मियाँ नवाज शरीफ के नाम। उनके खिलाफ तहकीकात हुई और सारा मामला, हाँ जी, नाम भी नहीं था, फिर वो कामा पे सारा मामला हुआ। आज 700 लोगों का मामला है इस पेंडोरा पेपर्स में। आज हुकूमत ये कहती है तहकीकाती सेल कायम कर रहे हैं, पूरे 700 लोगों के खिलाफ तहकीकात करेंगे। ये कैसे मुमकिन होगा? इसमें कितना वक्त दरकार होगा? क्या प्रोसीजर होगा? क्या हुकूमत ने सोचा है इस पे? देखिए, मैं समझता हूँ जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक बड़ा वाज़ेह ऐलान कर दिया कि गवर्नमेंट किसी शख्स को रियायत नहीं देगी, पेंडोरा बॉक्स में जितने लोग हैं, और आप ये कल से पूरे मुल्क में इस पे एक डिबेट बल्कि परसों से चल रही है कि जो ऑफशोर कंपनीज बाकायदा डिक्लेयर है और जिन्होंने डॉक्यूमेंटेड सारा सिलसिला किया हुआ है, तो जाहिर है अल्टीमेटली को पहले से उन्होंने जवाब एक चीज का दे दिया। हमने देखना यह है कि इनमें कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने वेल्थ के हवाले से चीजें छुपाई हैं या अपने टैक्सेस को छुपाया है, और किन लोगों ने अपने, देखिए पॉलिटिकल बंदे को तो चेक करना बड़ा आसान है। जब वो अपने इंतखाबी गोशवारे देता है, जब वो अपने नॉमिनेशन पेपर फाइल करता है, तो वो अपने डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट में ये सारी चीजें मेंशन करता है। और जिन पाकिस्तान तहरीक, आपका अगला सवाल होगा कि जो गवर्नमेंट के जो लोग हैं, गवर्नमेंट के लोग हों या कोई भी शख्स हो, कानून से कोई बालातर नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ने अपने बहुत करीबी दोस्तों को इस 3 साल में नाराज किया, बहुत सारे हमारे इंटरनल पार्टी में मैटर्स बने, आपने देखा उन्होंने कंप्रोमाइज नहीं किया किसी भी जगह पर। तो मुझे 100% यकीन है, और मैं इन लोगों से भी जिन्होंने ये जो अनडिक्लेयर्ड चीजें सारी बनाई हुई हैं और ये बिलियन रुपीस इकट्ठे किए हुए हैं, मैं पाकिस्तानी के तौर पे तवक्को कर रहा था कि और अपने लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे, भले उसमें कोई भी मामला हो, वुज़रा हो, सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। 100% होगी जी, 100%। देखिए, कोई वजीर है, मैं पार्ट ऑफ द असेंबली हूँ, मुझे कौन से कानून ये इख्तियार देता है कि जी मुझे कोई पूछ नहीं सकता? कानून सबके लिए बराबर है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने 22 साल जो अपनी स्ट्रगल की वो इंसाफ के मुआशरे के लिए थी।
इस जमात का नाम तहरीक इंसाफ है। मैं कुरैशी साहब, हम समझते हैं वाकई एहतसाब अक्रॉस द बोर्ड हुआ है अब तक आपके 3.5 साल के दौर में? देखिए, मैं बिल्कुल समझता हूँ किसी जगह पर इस्लाह अवाल हो सकता है। मैंने अर्ज ये की, मैं ये नहीं कहूंगा कि 100% आइडियल सिचुएशन है। रावी चैन लिख रहा है, सब कुछ ठीक हो गया, हम स्ट्रगलिंग फेज में हैं, हमें बहुत सारी चीजें। अभी लगारी साहब कह रहे थे जी, कुछ बड़े अहम लोगों के खिलाफ जो शवाहिद थे, उनके केसेस, उनकी इंक्वायरीज नैब ने बंद कर दी। मैं इनकी गुजारिश करूंगा, जो इतलात मेरे पास है, किसी भी जगह पर किसी फर्द की ख्वाहिश पर, पसंद नापसंद पर ना इंक्वायरी बंद हुई है ना बंद होंगी। आप किसी भी एक केस को जिसको आप समझते हैं कि दानिस्ता बंद किया गया, आप जब उसकी बुक्स लेंगे तो आपको विद इन द बुक्स सारी चीजें मिलेगी कि बहुत सारी जगहों पर कोई विटनेस ही नहीं था, बहुत सारी जगहों पर चालान ही गैर मुकम्मल जमा करवाया गया था, बहुत सारी जगहों पर सिर्फ स्पेकुलेशंस पर केस बने हुए थे, और उसमें कैप्टन सफदर भी शामिल है। कैप्टन सफदर के खिलाफ भी इंक्वायरी थी जो नैब ने बंद की। तो मैं समझता हूँ यहाँ बहुत सारी चीजें बेहतर हुई हैं। अच्छा कुरैशी साहब, एक चीज आपसे एक चीज जानना चाहेंगे। आप कह रहे हैं 700 लोगों के खिलाफ जो कानून के मुताबिक कार्रवाई बनती है वो की जाएगी, लेकिन सर आपके दौरे हुकूमत आया तो लिस्ट तो 400 लोगों की पास थी, आपके जो पिछले दौरे हुकूमत में थे, वो 400 लोगों पे किया जाना चाहिए था। एक सेट हो जाता कि इमरान खान साहब ने आते ही जिन लोगों के नाम पैनामा में थे उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की, जो निकल जाता पास हो जाता वो निकल जाता, जो पकड़ा जाता वो पकड़ा जाता। तब आपने नहीं की। अब ये 700 लोग, 4, 7, 1100 की लिस्ट है, ये कैसे मुमकिन होगा? इस तरह तो वह नहीं है। अब मैं छोटी सी उसकी मैं चाहूँगा, फिर आपसे फिर डॉक्टर साहब भी दें। देखिए उसमें नाम आए हैं बड़े बड़े पार्लियामेंटेरियंस के, चाहे वो अपोजिशन में हो हुकूमत में हो, उसमें नाम आए हैं बड़े बड़े सरकारी सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेट के, उसके बाद नाम आए हैं पाकिस्तान के बड़े बड़े बिजनेसमैन के। तो ये सर नेक्सस होता है जो पूरा निज़ाम चला रहा होता है। आप इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे कैसे? ये नेक्सस तो आपकी हुकूमत भी नहीं छोड़ेगा अगर आप कुछ करेंगे। देखिए जी, हुकूमतें आती जाती रहती है, इस मुल्क को मुदस्सिर किसी ने तो एक रास्ते पर लेकर जाना है। मैं खुद भी समझता हूँ, मुझे यकीन है कि ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड काम है, लेकिन गवर्नमेंट पे बड़ा प्रेशर है। गवर्नमेंट ने अब देखना ये है कि इन चीजों को किस तरह से ठीक करना है, और हमने इन मुहर्रिकात को भी जरूर डिस्कस करना है कि क्या वजह है कि ये माजी में 1200-1500 लोग पाकिस्तानी होने के बावजूद ये पाकिस्तान के ना सिस्टम पर एतबार करते, ना पाकिस्तान के बिजनेस पर एतबार करते, ना पाकिस्तान ये लोगों को दुनिया को ऑफर कर रहे होते हैं कि जी आए पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें, और अपनी इन्वेस्टमेंट से ये बाहर करते हैं। ये इस मुल्क को रेवेन्यू टैक्स नहीं देना चाहते। इस पे नेशनल डायलॉग की जरूरत है। मैं तो इस बात का 100% कायल हूं जी एज ए पॉलिटिकल वर्कर कि कोई शख्स भी हो, कितना भी ताकतवर हो, उसको कानून के दायरे में होना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिन लोगों ने वोट किया था वो इमरान खान साहब से इस बात की वैसे कुरैशी साहब, क़त्ल कलामी की माजरत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को ये क्यों लगता है कि आप लोग सिर्फ एहतसाब के लिए यहाँ पर आए हैं? आपको ये क्यों नहीं लगता कि आपने आवाम को रिलीफ भी देना है? एक मामला जो महंगाई की सूरत में जिन जो खड़ा हुआ है, जिसने आवाम को निगलना शुरू कर दिया है, ये मामला भी आपने देखना है, रोजगार का मामला भी आपने देखना है, और भी बहुत सारे मामला होते हैं ना। हुकूमत के सिर्फ एहतसाब तो नहीं करना होता उसने। नहीं तो आपको किसने ये कहा कि जी सर हुकूमत का मामला सिर्फ एहतसाब? आपने कहा। हुकूमत तो एहतसाब तो पाकिस्तान के इदारे देख रहे हैं। इस एहतसाब पर और इन सारे मामलात पर तो आपका मीडिया सारे प्रोग्राम्स कर रहा होता है, लोगों को बाखबर कर रहा होता है। अब 3 दिन से जितना पैनिक क्रिएट किया गया, जितना माहौल इस माहौल को बनाया गया कि सर मीडिया का हम तो खबर बात करना है ना, जो खबर होगी हम उस पर बात करेंगे। हम तो महंगाई पे बात भी करते हैं, हम तो आपकी कारकर्दगी पर भी सवाल उठाते हैं, लेकिन जवाब आप एक ही चीज का दे रहे हैं ना, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। आपका राइट बनता है, मैं हर चीज का जवाब दूंगा आपको। महंगाई बिल्कुल, जब प्राइम मिनिस्टर खुद ओन करते हैं एक चीज को, उनके फेडरल मिनिस्टर्स ओन करते हैं, उनके प्रोविंशियल मिनिस्टर्स ओन करते हैं, जी बिल्कुल महंगाई है, गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो कैसे हो सकता है कि हमने उससे पहलू तय की हो? जितने मैयर से लिए गए हैं, जिस तरह से सब्सिडीज दी गई हैं, जिस तरह से पेट्रोलियम में पेट्रोल लेवी कम की गई है, जिस तरह से लोगों को टैक्स रेवेन्यू के लिए लोगों को इंकरेज किया गया कि आप आए रेवेन्यू दें इस मुल्क को, और जिस तरह से इंटरनेशनल हालात को लोगों के सामने पेश किया गया है। सर आप महंगाई में एक कंपोनेंट को ले लें, एक कंपोनेंट को, खुर्दनी तेल को, एडिबल ऑयल जो मलेशिया और इंडोनेशिया से इंपोर्ट होता है। मेरी ख्वाहिश होगी आप एक प्रोग्राम करें इस पे। आप सिर्फ 2017 के मैं इस पर 2 प्रोग्राम्स कर चुकी हूँ नदीम कुरैशी साहब।
सर इस पे बिल्कुल सही है। मैं ये थोड़ा हम प्रोग्राम में समैया कि आज की ताज़ा खबर में कर लेंगे, द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल में कर लेंगे सर। इस पे हम थोड़ा सा स्पेसिफिक वापस आते हैं क्योंकि थोड़ा फैल गया टॉपिक, तो मैं इसलिए वापस मैं डॉक्टर साहब से, डॉक्टर निसार चीमा साहब, साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा कि पेंडोरा लीक्स के 700 अफराद को जेल में डाला जाए, उनके खिलाफ JIT बने, तस्वीर अखबारात में शाया की जाए। ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब का मुतालबा। उन्होंने कहा जिस तरह मियां नवाज शरीफ के खिलाफ हुआ इनके खिलाफ हुआ। सर लेकिन आपकी हुकूमत में शाहिद खाकान अब्बासी साहब 1 साल तक वज़ीर आज़म रहे, कितने लोगों के खिलाफ, आपके पास 400 लोगों के, कितने लोगों के अखबारात में तस्वीर शाया करने के लिए हुकूमत ने अहकाम दिए, कितने लोगों के खिलाफ JIT बनाएगी, कितने लोगों के खिलाफ आप केसेस किए, कितने लोगों के लिए आपने कार्रवाइयाँ की। अब आप यहाँ मुतालिबा क्यों कर रहे हैं? जो आपके पास लोग मौजूद थे, एक सेट करके जाते, डॉक्टर निसार चीमा साहब कहते जैसे हमने किया वैसे आज नदीम कुरैशी साहब आपकी हुकूमत करे। सर आपने क्यों नहीं किया? चले हमने नहीं किया, देखें, लेकिन हमने ये कोई ये डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं की। सर अब आप मुतालिबा, डॉक्टर साहब मुतालिबा तो आपके वज़ीर आज़म कर रहे हैं ना? नहीं, मेरी गुजारिश सुन लें। मुतालबा ये कर रहे हैं कि सबके खिलाफ कार्रवाई, अगर एक के खिलाफ कार्रवाई हो तो सबके खिलाफ कार्रवाई हो। देखिए हदीस शरीफ है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि 99 बेगुनाह लोग जो हैं वो देखें, वो जो वो 99 गुनाहगार लोगों को छोड़ दिया जाए तो बड़ा जुल्म नहीं है जितना एक बेगुनाह को सजा मिले। देखिए गुजारिश ये है कि आप ये कह सकते हैं कि आप ये मुशावरत करें, लेकिन ये कि हमने किसी बेगुनाह को सजा नहीं दी, हमने डिस्क्रिमिनेशन नहीं की। हमने ये नहीं कहा कि जिसका मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक है उसको छोड़ देंगे। और PTS ये है कि ये मियां नवाज शरीफ साहब आप समझते हैं गुनाहगार करनी थी। जी डॉक्टर साहब गुजारिश ये है, देखिए गुजारिश ये है कि नहीं, नवाज शरीफ के खिलाफ कौन सा केस साबित हुआ? पनामा में तो कुछ साबित नहीं हुआ। उनको शराबी जो हुई है वो पनामा में तो नहीं हुई, गुजारिश ये है कि अगर मेरी गुजारिश ये है कि अगर पनामा में उन्होंने पकड़ना था तो जिनके लोग जिनके नाम आए, आज अगर पेंडोरा में नाम आए हैं तो सबको पकड़े। मतलब ये है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, अक्रॉस दी बोर्ड कार्रवाई। सर मैं तो यही अर्ज कर रहा हूँ जरूर करूंगा जी, डॉक्टर साहब जरूर करूंगा। अभी आपसे बात करके हमेशा ये अच्छा लगता है कि एक पढ़ी लिखी से गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब मैं ये बात कर रहा हूँ, अब मुतालिबा शायद खाकान अब्बासी साहब ये कर रहे हैं कि इनके नाम अखबारात में डाले जाएं, 700 लोगों के, इनको जेल में डाला जाए, इनके खिलाफ कार्रवाई हो। मेरा सवाल सिर्फ ये था कि ये लोगों के खिलाफ शायद खाकान अब्बासी साहब वज़ीर आज़म बने फौरी तौर पर मियाँ साहब के बाद, उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की? मुस्लिम लीग नून समझती थी कोई नहीं देखे जिनका नाम आया है, जरूरी नहीं है कि वो सारे मुजरिम हों। मैं देखे मेरा भी ख्याल कि शायद खाकान अब्बासी साहब का मतलब ये था, वो तो ये कि अगर तहकीकात के बाद अगर कोई मुजरिम साबित होता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यानी कि आपको उनका मुतालबा सही नहीं लग रहा, ये सही नहीं लग रहा आपको उनका मुतालबा? नहीं, बात ये है, देखिए बात ये है कि किसी का नाम आए, किसी के ऊपर इल्जाम लगने का मतलब ये नहीं है कि वो मुजरिम है जब तक वो किसी कोर्ट ऑफ लॉ में साबित नहीं हो जाता। सही। तो मेरा भी ख्याल कि शायद खाकान अब्बासी साहब का मतलब ये है कि सब लोगों को पकड़ के जेल में डाल दिया। तहकीकात होनी चाहिए, अक्रॉस दी बोर्ड होनी चाहिए, वन साइडेड नहीं होनी चाहिए, पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं होनी चाहिए, सिर्फ ऑपोजिशन को दबाने के लिए ये इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो ये इतनी सी गुजारिश है, अक्रॉस दी बोर्ड हो, ट्रांसपेरेंट हो, और ये है कि बिल्कुल सही है, यानी कि जितने भी लोग हैं ना उनके सबके खिलाफ हो। बिल्कुल सही, पॉइंट टेकन। लगारी साहब अब ये जो मामला है ना ये अजीब ही हो गया है, क्योंकि हमने देखा कि पनामा से जो पेंडोरा तक का सफर था उसमें कोई खास तो कुछ भी नहीं हुआ। अब आज अगर ये पेंडोरा पेपर्स आ भी गए तो ये चंद दिन की कहानी होगी, फिर सब भूल जाएंगे। जैसे पहले हम पनामा पेपर्स भूल गए, आज पेंडोरा पेपर्स भी भूल जाएंगे, कोई कार्रवाई नहीं होगी। दुनिया भर में हुआ, दुनिया भर के बहुत से ममालिक में ऐसा हुआ कि जब इस तरह के पनामा पेपर्स आए थे उन्होंने अपने ओहदों से इस्तीफ़ा दिया, वो इक़्तिदार से अलग हो गए और उन्होंने सारी सूरत-ए-हाल को कबूल किया। दुनिया भर में इन्वेस्टिगेशंस भी हुई। हमारे यहाँ एक सिंगल इंक्वायरी हुई और एक ही केस को लिया गया, और अब भी ऐसा ही केस को लिया जा सकता है जिसको लिया जाना ताकत के मराकज़ के लिए ज़रूरी हो, और वो ज़रूर लिया जाएगा। हम ये नहीं समझते हैं जितने भी मुल्क के अंदर ताकत, जिनके पास इक़्तिदार है, जिनके पास ताकत है, अगर वो चाहेंगे कि किसी को इसमें से पकड़ लेना है, 1 को, 2 को, 10 को, 12 को, तो उनको पकड़ लिया जाएगा। लेकिन ये कि अक्रॉस द बोर्ड हो, एक एक चीज़ के बारे में बात की जाए, कोई है जो जाकर वज़ीर ख़जाना को या
वज़ीर तिजारत को या किसी को जाकर बात लगारी साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने कर ली, लेकिन एक खबर तो उनके खिलाफ कैसे होगी और ये तहकीकाती सेल किस तरह कार्रवाई करेगा? फिर जाहिर है उसमें वफाकी वुज़रा शामिल हैं, काबीना के अरकान शामिल हैं, बहुत मजबूत ग्रुप्स शामिल हैं। किस तरीके से कार्रवाई करेगी हुकूमत, और अगर हुकूमत करेगी और करेगी तो वो फिर क्या प्रोसीजर होगा? लगाई साहब, मैं चाहूँगी थोड़ा कंक्लूड कर दें आप इस चीज़ को, क्योंकि आप बात कर रहे थे। बस मेरी गुजारिश ये है कि हमारे यहाँ एहतसाब हमेशा से लेकर, मैं पिछले ज़ाहिर है पाकिस्तान बनने के बाद ही बात कर सकता हूँ जी सर। पाकिस्तान बनने के पहले तो इस किस्म का मैकेनिज्म अगर होगा तो वो कॉलोनियल होगा। हमने कॉलोनियल अडाप्ट किया है। कॉलोनियल अडाप्ट करने के बाद हमने कुछ लोगों की मर्जी पर कुछ लोगों को करप्ट और नाअहल कहना शुरू कर दिया, और कायद आज़म के साथियों को हमने करप्ट और नाअहल कहना शुरू कर दिया। और उसमें बेशुमार लोग ऐसे थे जिन्होंने कायद आज़म के साथ मिलकर जिद्दोजहद में, पाकिस्तान बनाने की जिद्दोजहद में हिस्सा लिया था। उन्हें करप्ट कहा गया, उन्हें खाइन कहा गया, उन्हें गद्दार कहा गया। कहने के बाद फिर उनको ओहदे दिए गए, फिर उन्हें गवर्नर बनाया गया, फिर उनको बड़े बड़े मनसब दिए गए, फिर वज़ीर आज़म बनाया गया। इस तरह के वाक़यात होते रहे हैं। असल बात यह है कि जहाँ पर पाकिस्तान के लोगों को जो भी मैकेनिज़्म है, जो भी जगह से होता है, कम से कम उस जगह पर रियलाइज़ करना चाहिए। क्या 400 में से एक ही आदमी था और जिसका नाम भी नहीं था पनामा में, वो डिस्क्वालीफाई भी हुए, होल्ड कीजिए। और इस सूरत हाल में हम कैसे आगे जा सकते हैं, या एहतसाब का अमल कैसे आ जाए? अगर सेलेक्टिव होगा तो फिर नहीं होगा, क्रॉस द बोर्ड होगा तो फिर सबका होगा। इसलिए कि नाम तो बड़े बड़े लोगों के, बड़े बड़े मनसब। ज़िमनन एक चीज़ है कि सर ये बार बार बात हो रही है ये कार्रवाई करे। उस वक्त सिराजुल हक साहब जमात इस्लामी के अमीर, वज़ीर आज़म उस वक्त इमरान खान साहब, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो लोग सर केस लेकर गए थे। नून लीग क्यों नहीं लेकर जा रही है केस के? अगर ये मामला है तो मेरा ख्याल है कि हो सकता है, क्यों नहीं लेके जाते? ये हो सकता है कि आज ये बात कर रहे हैं, हो सकता है कि कल PMLN या पीपल्स पार्टी या कोई और जमात इस तरफ जाए और जाकर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए कि जनाब ये आप इस तरह से इंसाफ दें। लेकिन असल मसला ये है कि कार्रवाई किस तरह होगी। क्या इंतहाई काबिल एहतराम जो पाकिस्तान का इदारा है, और मेरे लिए तो बहुत मुक़द्दस इदारा है क्योंकि मेरे लिए इंसाफ का आखिरी दरवाज़ा सुप्रीम कोर्ट है और कोई और नहीं है, क्या मैं सुप्रीम कोर्ट के ज़िम्मे या ये काम लगा सकता हूँ, या किसी को लगाना चाहिए, या सुप्रीम कोर्ट आज खुद लेना चाहिए कि वो खुद इन्वेस्टिगेटर बन जाए और ख़ुद प्रोसिक्यूशन करें, या ख़ुद उसका जो ट्रायल कोर्ट बने? दे आर नॉट ट्रायल कोर्ट। बिल्कुल हमारी सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कोर्ट नहीं है। हमारी सुप्रीम कोर्ट प्रोसिक्यूशन नहीं करती है। हमारी सुप्रीम कोर्ट मुकदमा दर्ज नहीं करती है, या मुकदमे की जो है वो डायरेक्ट उसके खिलाफ नहीं जाती है। इन्वेस्टिगेशन तो कर ही नहीं सकती है, करना नहीं चाहिए। तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट के पास, मैं नहीं चाहता हूँ कि इस तरह का मामला सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाए जिस तरह से इमरान खान साहब और सिराजुल हक साहब गए थे। इस पर सवाल हैं, तारीख में लिखे जाएंगे। मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मुंह अपना बंद रखूँगा, लेकिन तारीख तो ये सवाल उठाएगी ना कि क्या सुप्रीम कोर्ट इन्वेस्टिगेटर हो सकती है, क्या प्रोसिक्यूशन हो सकती है, क्या वो ट्रायल कोर्ट बन सकती है? ये सारे सवाल हैं और आगे सवाल इसका जवाब तो जाहिर देखना ये कि 184 के तहत क्या चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा नदीम कुरैशी साहब, फाइनली सर इस वक्त लोग ये देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म साहब ने जो एहतसाब की बात की है उसका वादा पूरा हो या ना हो। इस वक्त जो नाम है वो आपकी काबीना के लोगों के पहले हैं। कार्रवाई आप देख रहे हैं कि वाकई शुरू कर पाएंगे या फिर पतली गली से निकलना आसान होगा? कप्तान जी कोई पतली गली नहीं है, और मैं आपको एक अर्ज कर दूं, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ग्रास लेवल का वर्कर हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने लीडर से भी तवक्को रखती है कि पाकिस्तान की अवाम ये चाहती है कि एहसास सबके लिए हो, कोई शख्स कानून से ना बाहर है ना कानून से बड़ा है। बिल्कुल आप देख लीजिए कि प्राइम मिनिस्टर ने फिल फॉर एक्शन लिया और हुक्म जारी फरमा दिया कि जिस पर इन्वेस्टिगेशन होगी और किसी के लिए कोई रियायत नहीं है। और जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फेडरल कैबिनेट के सर, हम यही चाहते हैं कि जिस तरह वजीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा में मुकदमा रखते हैं, वो कहते हैं कि गरीब मुल्कों के अमीर लोग दौलत लूट कर बाहर ले जाते हैं, हम ये मामला ख़त्म करेंगे। अल्लाह का वाकई ऐसा ही हो। बहुत शुक्रिया आपका नदीम कुरैशी साहब, नज़ीर लगारी साहब, निसार अहमद चीमा साहब। नाज़रीन, ट्रांसमिशन का वक्त खत्म होता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।